मेरी हर वीडियो में माइकल की ट्रांसलेशन है। इसमें मेरी कोई अपनी बात शामिल नहीं है। मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, जो हर मार्केट पर वर्क करती है। आप शरई तरीके से ट्रेडिंग करते हैं या गैर शरई, ये आपके इख्तियार में है। अब वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलें शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, खुश आमदीद। ये टीचिंग खास तौर पर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होगी। इस मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले आईसीटी कॉन्सेप्ट्स में शामिल हैं आईसीटी पावर ऑफ 3, एंटिसिपेटरी प्राइस स्किल्स को डेवलप करने की अहमियत, मार्केट में लिक्विडिटी को इंजीनियर करना, मार्केट में लिक्विडिटी को न्यूट्रलाइज करना, मार्केट मेकिंग और ऑर्डर्स की पेयरिंग, बॉल और पेयर कंडीशंस में एक्युमुलेशन कैसा दिखाई देता है, बुल और पेयर कंडीशंस में मैनिपुलेशन कहां होता है, और बुल और पेयर कंडीशंस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब हम ओपन हाई लो क्लोज बार की एक सादा सी डिपिक्शन देख रहे हैं और इस टीचिंग के मकसद के लिए हर इंडिविजुअल बार या कैंडल को डेली रेंज या डेली बार कहा जाएगा। अब मैं जो कुछ भी आपको यहां बताने जा रहा हूं वो हर टाइम मेजरमेंट पर अप्लाई होता है, यानी हर टाइम इंटरवल पर अगर उसे चार्ट किया जा सकता है तो यही कॉन्सेप्ट इस पर भी अप्लाई होता है। इसलिए चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें, जब तक आपके पास एक बिगिनिंग टाइम, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू और एंडिंग मौजूद है, तो टाइम को मेजर करने के लिहाज से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। लेकिन हमारी उस डिस्कशन के लिए और ऐसी चीज के लिए जिसे आप हफ्ते में चंद बार प्रैक्टिस कर सकें, आईसीटी पावर 3 बुनियादी तौर पर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पहले एक्यूमुलेशन को देखना, फिर मैनिपुलेशन का इंतजार करना और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के पीरियड को देखना शामिल है। मैं कैंडलस्टिक्स को देखता हूं क्योंकि ये मदद देता है, खास तौर पर कई सालों तक प्राइस एक्शन को देखने के बाद, क्योंकि मुसलसल चार्ट्स को देखना आंखों पर बहुत भारी पड़ता है। जितना वक्त मैंने चार्ट्स पर गुजारा है, चाहे वो स्क्रीन पर हो या पेपर पर, मैं ये महसूस कर सकता हूं कि वक्त के साथ मेरी नजर कमजोर हुई है। इसका एक फायदा यह है कि जब आपको मालूम हो कि आप क्या देख रहे हैं तो आपको ज्यादातर ट्रेडर्स की निस्बत चार्ट्स पर बहुत कम वक्त गुजारना पड़ता है, खास तौर पर मेरे जैसे लोगों के मुकाबले में। और मुझसे पहले हमने काफी वक्त रिसर्च करने और चीजों को ऑब्जर्व करने में गुजारा। उसीलिए मैं कैंडलस्टिक्स को प्रेफर करता हूं क्योंकि ये आंखों के लिए आसान होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई मैजिक है, बल्कि यही कॉन्सेप्ट यहां भी नजर आता है, जहां एक बुलिश ओपन हाई लो क्लोज्ड बार बाईं तरफ है जो किसी भी बुलिश क्लोज कैंडलस्टिक जैसा होता है, और उसे देखना ज्यादा आसान होता है उसके मुकाबले में कि आप इस छोटे से टिक को देखें जो लेफ्ट या राइट पर होता है, जो इंडिविजुअल कैंडल्स या बार में ओपन और क्लोज को जाहिर करता है। अब वापस आते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। ओपन हाई लो क्लोज बार को यूज करते हुए मेरे लिए यह फिनोमिनन समझाना ज्यादा आसान होता है, जो मेरे आईसीटी पावर 3 को डिफाइन करता है। इस आइडिया की ओरिजिन मेरे मेंटर लैरी विलियम्स से इंस्पायर्ड है। उन्होंने अपनी एक लेक्चर में एक पॉइंट बार बार रिपीट किया कि काश उन्हें मालूम होता कि वह ट्रेडर्स कौन हैं जो बुलिश या अप क्लोज दिनों में ओपन से नीचे बाय करते हैं या क्लोज से ऊपर सेल करते हैं। मैंने इस बात को एक पर्सनल चैलेंज के तौर पर लिया और अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के पहले क्वार्टर का बड़ा हिस्सा सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को मास्टर करने में लगा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे लिए काफी है कि मैं उस कोड को क्रैक कर सकूं। और मेरा ख्याल है कि मैंने ये अचीव कर लिया है। मैंने दूसरे लोगों को भी ये सिखाया है, इसलिए मुझे मालूम है कि ये एक रियल और रिपीटेबल कॉन्सेप्ट है, न सिर्फ मेरे अपने रिजल्ट्स में बल्कि इन लोगों के रिजल्ट्स में भी जिन्होंने मुझसे सीखा है। लेकिन ये सब एक रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है जो हमारे टाइम इंटरवल की स्टार्टिंग डिफाइन करता है, और हम हर बार या ओपन हाई लो क्लोज बार को अपनी डायग्राम्स में एक डेली बार के तौर पर ले रहे हैं, यानी मुकम्मल 24 घंटों का पीरियड। उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये फॉरेक्स हो, कमोडिटीज हो या बॉन्ड्स या कोई और मार्केट, अगर उसे टाइम इंटरवल्स में मेजर किया जा सकता है और हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू और स्टार्टिंग टाइम मौजूद है, तो यही कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई होता है। और ट्रेडिंग खत्म होने का वक्त सिर्फ रेफरेंस पॉइंट्स के लिए जरूरी है। तो यहां हम सिर्फ ओपन हाई लो और क्लोज पर फोकस कर रहे हैं। 4 में से पहला है ओपनिंग प्राइस। डेफिनेशन के लिहाज से ये इनिशियल वैल्यू प्राइस है किसी भी इम्बैलेंस से पहले, और मैं उसके बारे में आगे मजीद बात करूंगा। क्लोजिंग प्राइस वो एंडिंग वैल्यू प्राइस है जो प्राइस इम्बैलेंस के बाद आती है। ओपन और क्लोज के दरमियान जो पोर्शन बनता है उसे रेंज एक्सपेंशन कहा जाता है, और ये एक डायनामिक प्राइस इम्बैलेंस है। ये बुलिश या बेरिश इम्बैलेंस हो सकता है ओपन के रिलेटिव,
लेकिन मिसाल के तौर पर हमारा पहला मामला एक बुलिश अप क्लोज के लिए है, तो ये होगा बुलिश रेंज एक्सपेंशन या एक डायनामिक प्राइस इम्बैलेंस जिसमें बहुत ज्यादा हरकत ऊपर की तरफ हो रही हो। इनिशियल वैल्यू प्राइस यानी ओपनिंग प्राइस से ऊपर हायर प्राइस सीख करते हुए। आसान अल्फाज में हम एक बुलिश क्लोज की तलाश कर रहे हैं। जहां तक अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन या पावर 3 का ताल्लुक है, सबसे पहले हमें यह डिटरमिन करना है कि क्या एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर हम मार्केट प्लेस में बुलिश हैं तो हम अक्यूमुलेशन की तलाश करेंगे, यानी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं और ये ओपनिंग प्राइस के अर्ध गर्द होगा। मैं ओपनिंग प्राइस के बारे में फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में मजीद बात करूंगा, लेकिन ओपनिंग प्राइस के बिल्कुल ऊपर या नीचे कोई ज्यादा बुलिश एक्टिविटी नहीं होती। यही वो जगह है जहां लॉन्ग्स एक्यूमुलेट होते हैं। अब सवाल यह है कि कौन एक्यूमुलेट कर रहा है। ये स्मार्ट मनी की लॉन्ग पोजीशंस हैं। जब हम बुलिश हैं और बुलिश रेंज एक्सपेंशन ऊपर की तरफ एंटिसिपेट कर रहे हैं या हायर क्लोज की तवक्को कर रहे हैं, तो हम इमीडिएटली ओपनिंग प्राइस के बाद मैनिपुलेशन साइकिल हंट करेंगे। तो एक डेली रेंज में वो ओपनिंग प्राइस, अगर हम बुलिश हैं तो आइडियली हम चाहते हैं कि हम इस ओपनिंग प्राइस या उससे नीचे बाय करें। और नीचे बाय करने की वजह यह है कि हम ज्यादा बुलिश हैं क्योंकि मार्केट मेकर्स शॉर्ट लिक्विडिटी को इंजीनियर करने की कोशिश करेंगे। उसका मतलब क्या है? अगर मार्केट तेजी से ओल्ड लो से नीचे ब्रेक करे तो कुछ ट्रेडर्स ब्रेकआउट एंट्री के लिए देखते हैं, वो स्टॉप पर सेल शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इंजीनियरिंग मार्केट में लिक्विडिटी फोर्स करती है ताकि बहुत बहुत कम प्राइस पर सेल हो, और ये ओल्ड लो के नीचे या अचानक हरकत करने से वो ट्रिगर्स जो साइडलाइंस पर हैं और सिर्फ प्राइस ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। आप जानते हैं ये कैसा महसूस होता है अगर आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स देखें। किसी भी अचानक हरकत पर आपका दिल तेज धड़कने लगता है, आप एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये और नीचे जाएगा। फिर क्या होता है? आप फैसला करते हैं, मार्केट में सेल शॉर्ट करते हैं और मार्केट स्टॉप्स पर फौरन रिवर्स करके नॉर्थ की तरफ चला जाता है। डेली रेंज में ओपनिंग प्राइस के नीचे जब ये बुलिश हो, ये इनिशियल ड्रॉप बहुत सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि ये विलिंग पार्टीज को सेल शॉर्ट करने के लिए इंजीनियर करता है। ये सेल शॉर्ट स्मार्ट मनी के काउंटर पार्टीज के लिए मार्केट में फ्लड पैदा करता है ताकि वो उसे एक डीप डीप डिस्काउंट पर खरीद सके। जब मार्केट बुलिश हो तो मैनिपुलेशन की दूसरी शक्ल होती है, यानी न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग लिक्विडिटी। उसका मतलब है कि कुछ इंडिविजुअल्स शायद पहले से लॉन्ग हैं या हाल ही में ओपनिंग प्राइस के करीब खरीदारी की है। ओपनिंग प्राइस के नीचे ये ड्रॉप उनके लॉन्ग पोजीशंस को अपसेट करता है, यानी ये सिर्फ उनके स्टॉप को रन करता है, ना कि उन्हें नई लोअर एंट्री में डालने के लिए, बल्कि उनको एक इनिशियली वेल प्लेस्ड पोजीशन से बाहर निकालने के लिए। तो हम तो कंडीशंस देख रहे हैं जो एक ही वक्त में हो रही हैं। ओपनिंग प्राइस और उसके नीचे जब मार्केट ज्यादा बुलिश है, ये इंडिविजुअल्स को नॉकआउट कर रहा है जो अदरवाइज प्रॉफिटेबल होते। मार्केट रैली करता है और साथ ही शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को बेरिश की तरफ शिफ्ट करने के लिए इंजीनियर करता है, शॉर्ट टर्म लोस को रन करते हुए। न सिर्फ हम लॉन्ग होल्डर्स को उनके सेल स्टॉप्स के साथ खत्म करते हैं, बल्कि ट्रेडर्स जो सेल शॉर्ट करना चाहते हैं स्टॉप पर, वो भी मार्केट में रॉन्ग साइड पर प्लेस हो जाते हैं, और वो भी एक अदरवाइज बुलिश मार्केट में। आखिर में जब हम उसे इंटरप्रेट करते हैं तो मैनिपुलेशन ये है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट मेकर्स किस तरह ऑर्डर्स को पेयर करते हैं, यानी सेल स्टॉप्स को स्मार्ट मनी के बाइंग इंटरेस्ट के साथ पेयर करके उसी से हमें मैनिपुलेशन साइकिल देखने को मिलती है। यह हकीकत में ओपनिंग के नीचे की हरकत है ताकि बड़े ऊपर जाने वाले मूव से पहले लॉन्ग पोजीशंस एक्यूमुलेट की जा सकें। और आखिर में आता है डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, जहां स्मार्ट मनी अपने लॉन्ग एग्जिट्स को पेयर करता है, यानी अपने लॉन्ग्स को बेचना साथ में मौजूद पेंडिंग बाय इंटरेस्ट के साथ। यह पेंडिंग बाय इंटरेस्ट आम तौर पर ओल्ड हाई के ऊपर बाइंग की शक्ल में होता है। ये वो आइडिया है जो ब्रेकआउट आर्टिस्ट के जहन में होता है। वो चाहते हैं कि प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेकआउट करें और उसे स्ट्रेंथ बाइंग समझें, जबकि स्मार्ट मनी अपने लॉन्ग पोजीशंस को अनब्रेकआउट आर्टिस्ट को बेचने की कोशिश करेगा जो ओल्ड हाई के ऊपर बाय करना चाहते हैं, या वो इंडिविजुअल्स जो इंट्राडे सेल शॉर्ट करने की कोशिश करें, शायद उनके पास इंट्राडे हाई के ऊपर बाय स्टॉप हो। स्मार्ट मनी इस इंट्राडे हाई को रन करेगा और उसे उन बाय स्टॉप्स को बेचेगा,
इस तरह उनके लॉन्ग एग्जिट्स शॉर्ट टर्म इंट्राडे स्विंग हाई के साथ पेयर होंगे। अगर हम क्लोज से पहले इंट्राडे में कुछ नाइस लिटिल रिट्रेसमेंट लोअर देखें तो यही वो एरिया है जहां डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो हम यहाँ रिवर्स आइडिया देख रहे हैं, यानी ओपन हाई लो क्लोज के साथ डाउन क्लोज। और दोबारा याद दहानी के लिए ये रिप्रेजेंटेशन एक क्रूड डिपिक्शन है एक डेली ओपन हाई लो क्लोज बार की, और हम यही चीज बेरिश क्लोज्ड कैंडल की शक्ल में भी देख सकते हैं जो आंखों के लिए ज्यादा आसान है। लेकिन हम दोबारा अपना फोकस ओपन हाई लो क्लोज बार पर ले आते हैं और ओपनिंग प्राइस, जैसा कि हमने अभी कहा, लेकिन मुकम्मलियत के लिए ये इनिशियल वैल्यू प्राइस है किसी भी इम्बैलेंस से पहले। क्लोजिंग प्राइस वो एंडिंग वैल्यू प्राइस है उस टाइम इंटरवल की जो आप मेजर कर रहे हैं, यानी जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं अगर डेली है तो ये डेली रेंज की एंडिंग वैल्यू है। प्राइस इम्बैलेंस के बाद ओपन और क्लोज के दरमियान जो हरकत हुई उसी को रेंज एक्सपेंशन कहा जाता है, और यह बुनियादी तौर पर डायनामिक प्राइस इम्बैलेंस है। जब हम बेरिश होते हैं तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के दरमियान यही तौक़ा या एंटिसिपेशन होती है कि प्राइस एक लोअर क्लोज करेगा। पावर 3 के लिहाज से क्या एक्यूमुलेट हो रहा है? जब हम बेरिश हैं तो शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, और कौन शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहा है? ये स्मार्ट मनी है ओपनिंग प्राइस पर या ओपनिंग प्राइस के ऊपर। जब हम बेरिश हैं तो हम मैनिपुलेशन एंटिसिपेट करेंगे, और किस फॉर्म की मैनिपुलेशन हम देखने की तवक्को रखते हैं? यह है इंजीनियरिंग लॉन्ग लिक्विडिटी, यानी हम एक क्विक सडन हरकत ऊपर देखने की तवक्को रखते हैं ताकि वो ब्रेकआउट आर्टिस्ट जो बाय करना चाहते हैं या ब्रेकआउट करना चाहते हैं उन्हें मार्केट प्लेस के रॉन्ग साइड पर प्लेस किया जा सके। मैनिपुलेशन की दूसरी फॉर्म है न्यूट्रलाइजिंग शॉर्ट लिक्विडिटी, यानी वो इंडिविजुअल्स जो पहले से मार्केट प्लेस में शॉर्ट हैं और मुस्तकबल में आने वाली डिक्लाइन से प्रॉफिट करने वाले हैं, उन्हें नॉकआउट कर दिया जाता है उनके स्टॉप्स को ट्रिगर करके। इस तरह वो अपने शॉर्ट पोजीशंस में न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, और उनके शॉर्ट पोजीशन का न्यूट्रलाइजेशन एक बाय स्टॉप बनता है जो मार्केट में मार्केट ऑर्डर के तौर पर आता है। स्मार्ट मनी इन बाय स्टॉप्स को सेल करेगा, यानी वो काउंटर पार्टी बनेंगे और अपनी सेल पोजीशन को राइड करते हुए नीच प्राइस से प्रॉफिट कमाएंगे। ये मैनिपुलेशन सच में उसी फॉर्म में होती है जब हम बेरिश हैं। ओपनिंग प्राइस या उसके ऊपर बाय स्टॉप्स स्मार्ट मनी के शॉर्ट इंटरेस्ट के साथ पेयर हो रहे हैं। आखिर में दिन के अख्ताम पर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल देखी जाती है जहां स्मार्ट मनी अपने शॉर्ट एग्जिट्स को पेयर करता है या फिर पेंडिंग सेल इंटरेस्ट के जरिए कवर करना। दूसरे अल्फाज में स्मार्ट मनी अपनी शॉर्ट पोजीशंस के साथ शॉर्ट होता है, उन्हें बाय बैक करना पड़ता है, और वो टारगेट करेंगे किसी ओल्ड लो को जहां सेल स्टॉप्स रेस्ट कर रही हूं। जब ये सेल स्टॉप्स ट्रिगर हो जाएं तो ये मार्केट ऑर्डर्स में तब्दील हो जाती हैं ताकि मार्केट में बेची जा सके, जिससे मार्केट में सेलर्स की फ्लड पैदा होती है। और शॉर्ट कवर करने का बेहतरीन वक्त वो है जब मार्केट प्लेस में बहुत से सेलर्स विलिंग हों कि वो लो प्राइस पर बेचें, और यही डेली रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल होता है। तो फुल कंडीशन या बुलिश होने पर एक्यूमुलेशन कैसा दिखाई देता है? यहां जूम करना जरूरी नहीं, मैं सिर्फ ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना चाहता था। ग्रीन शेडेड एरिया में आप देख सकते हैं कि ओपनिंग प्राइस के इर्द गिर्द कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन बाद में डिक्लाइन की तरफ जाता है, जो हमें फ्रेमवर्क देता है कि बुल कंडीशन में मैनिपुलेशन कैसी दिखाई देती है। यही वो मैनिपुलेशन है जो मार्च के ऊपर ट्रेड करने से पहले होती है, कंसोलिडेशन के बाद जब लंग्स की एक्यूमुलेशन हो रही होती है। मसला यह है कि आप इस ग्रीन शेडेड एरिया के नीचे जो डिक्लाइन देखते हैं उसे वीकनेस के तौर पर देखते हैं, और कौन उससे पहले बाय करना चाहेगा? स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जिनके पास बहुत डीप पॉकेट्स हैं और मार्केट में उस फेक मूव को क्रिएट करने की टेंडेंसी है। ये चॉइस या ऑपोजिट माइंडसेट या सेंटिमेंट इंड्यूस करती है। जब हम ओवरऑल बुलिश हैं तो इस कंसोलिडेशन से नीचे का ड्रॉप मैनिपुलेशन है। ये शॉर्ट टर्म लोज को नॉकआउट करता है, यानी जो लोग लॉन्गर थे वो नॉकआउट हो जाते हैं और अप मूव से प्रॉफिट नहीं ले पाते, और ये ट्रेडर्स को ब्रेकआउट शॉर्ट पर ले आता है जहां वो मार्केट प्लेस के रॉन्ग साइड पर होते हैं। और आखिर में दिन के हाइस पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आता है जहां स्मार्ट मनी अपने लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट करता है ओल्ड हाई के ऊपर सेल करके। जहां स्टॉक्स रेस्ट कर रही हूं वहां आज बाय स्टॉप्स हिट होंगे,
जिससे मार्केट में बायर्स की फ्लड आ जाएगी जो हायर प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हो। स्मार्ट मनी अपने लॉन्ग पोजीशंस इन हायर बाइंग इंटरेस्ट वाले ट्रेडर्स को पीछेगा, यानी उनके बाय स्टॉप्स को टैग करेगा। अब बार कंडीशन में एक्यूमुलेशन कैसा दिखाई देता है? यहां हम देखते हैं कि कंसोलिडेशन होती है और प्राइस ऊपर मूव करता है, जो मैनिपुलेशन के तौर पर काम करती है। अगर आप चार्ट के लेफ्ट साइड देखें तो आप डबल टॉप देखेंगे। ये बिल्कुल वो जगह है जहां बाय स्टॉप्स रेस्ट कर रही होंगी। कम इन्फॉर्म ट्रेडर्स के बाय स्टॉप्स उसी सतह के ऊपर रेस्ट करते हैं और वो उसे स्टिफ रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट समझते हैं। ये लेवल्स इतने क्लीन हैं कि मार्केट वाकई उनके जरिए प्रोब करना चाहेगा ताकि बाय स्टॉप्स ट्रिगर हों। जब ये बाय स्टॉप्स ट्रिगर हों तो जो शॉर्ट हैं वो नाउ प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और मूव ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, यानी उनके शॉर्ट्स न्यूट्रलाइज होंगे। उसी तरह ब्रेकआउट आर्टिस्ट्स जो चार्ट के लेफ्ट में इक्वल हाई देखकर कंसोलिडेशन से बाहर मूव कर रहे हैं, वो उसे ब्रेक पर बाय करने या स्ट्रेंथ बाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दोनों इनकरेक्ट है। असल में हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर ड्राइव कर रहा है ताकि ट्रेडर्स को हाई या हायर प्राइस पर बाय करने के लिए पेयर किया जा सके, और शॉर्ट सेलर्स स्मार्ट मनी के कैंप में इन इंडिविजुअल्स को सेल करेंगे जो हाई प्राइस पर बाय करना चाहते हैं ताकि वो मार्केट के बाद लोअर होने पर प्रॉफिट ले सके। आखिर में दिन के एंड में हम डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल देखते हैं। स्मार्ट मनी के शॉर्ट होल्डर्स अपने शॉर्ट पोजीशंस को कोलैप्स करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट पोजीशन के लिए उन्हें बाय बैक करना पड़ता है और वो एरिया तलाश करेंगे ताकि ओल्ड लोस के नीचे रन कर सकें। असल कंसोलिडेशन से 20 पिप्स नीचे यही वो जगह है जहां लोड फार्म देखने को मिलती है, और यही बिल्कुल वही होता है जहां स्मार्ट मनी अपने शॉर्ट पोजीशंस को कोलैप्स कर रहा होगा एक डे ट्रेड के लिए, और हम एंडिंग साइकिल देखते हैं, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन जहां स्मार्ट मनी अपने शॉर्ट पोजीशंस को कोलैप्स करके एक एरिया पर बाय बैक करेगा। वो एरिया वो है जहां सेलर्स मार्केट के नीचे सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और मेरे ट्यूटोरियल्स के जरिए मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करें तो आप मार्केट को इस तरह देख सकते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल कंसोलिडेशन को ग्रीन एरिया में देखें। मार्केट कंसोलिडेशन के नीचे लिक्विडिटी के एरिया में जाता है जो इक्वल लोस के 10 पिप्स नीचे है। वहां सेल स्टॉप्स ट्रिगर होंगे और स्मार्ट मनी बाय करेगा। जब ये सेल स्टॉप स्ट्रिप हो जाएं तो वो मार्केट के नीचे बाय करेंगे और मार्केट रैली करेगा। हमें एक एक्सपेंशन मूव या रेंज एक्सपेंशन मिलती है जो ओल्ड हाई के बेस पिप्स ऊपर तक जाती है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल मार्केट में आता है। इस तरह एक मुकम्मल डेली रेंज बनती है यूजिंग वो पावर 3 कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां आउटलाइन किया है। उम्मीद है कि आपको ये टीचिंग इंसाइटफुल लगा होगा। फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में उस पर मजीद बिल्ड किया जाएगा और अगली बार तक मैं आप